Yes, a very good morning to all. We are going to start our subject physics in class 10th and chapter electricity. Today we will discuss a most important topic in electricity is that is Ohm's law. Ohm's law को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ उससे रिलेटेड पढ़ेंगे. ठीक है, आप एक एग्जाम्पल लेंगे. मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है. ये दो कंटेनर हैं. ठीक है, वाटर टैंक मान लीजिए, दो कंटेनर है और इसमें यहाँ तक पानी फिल है इसमें, और ये दोनों आपस में यहाँ से कनेक्टेड है. ठीक है, अगर मैं इसमें और पानी डालूंगी तो वो पानी का कहाँ जाएगा? अगर इस यहाँ तक हो गया, ठीक है, इसके बाद भी अगर और पानी डाल रही हूँ तो वो पानी कहाँ जाएगा? इधर जाएगा ना बच्चे. और कब तक जाएगा? जब तक यहाँ तक फिल नहीं होता तब तक जाएगा ना बच्चे. तब तक ये पानी इसमें जाना स्टार्ट हो जाएगा. अगर मैं कॉन्टिन्यूसली इसमें पानी डाल रही हूँ तो ये पानी कहाँ जाएगा? ये पानी इधर वाली साइड जाना हो जाएगा. और कब तक जाएगा? जब तक ये बराबर नहीं आ जाते, लेवल में इक्वल नहीं आ जाते. ठीक है, तो यही बात करंट की है कि एक वायर ले ली, ठीक है, और इसका एक पॉइंट ए और ये बी, ये बी. मान लीजिए कि ये इसका जो ये पॉइंट, इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है क्या है? 15 वोल्ट. और इस पॉइंट का 10 वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस था वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट. मतलब चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पे लाने के लिए 15 वोल्ट लगा है और चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पे लाने के लिए 10 वोल्ट लगा है. बट अब ये दोनों आपस में कनेक्ट है ना, तो इनमें क्या होगा? करंट मूव करेगा. कैसे मूव करेगा? पानी मूव किया था ना, जिसमें ज़्यादा था कम वाले में गया था, खाली वाले में गया था. कब तक गया था? जब तक इक्वल नहीं हुए थे. यही बात करंट की है. इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, 15 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है. और तो यहाँ से क्या होगा? करंट मूव करना स्टार्ट करेगा. इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करना स्टार्ट करेंगे. करंट मूव करेगा. करंट कब तक मूव करेगा? जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाते. जब तक पानी का लेवल सेम नहीं हो जाता तब तक पानी मूव किया था. और जब तक इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाता तब तक करंट क्या होगा? मूव करेगा. अब 15 है और ये 10 है. कितना एक्स्ट्रा था? 5. तो 5 इन दोनों में आप हाफ हाफ बढ़ जाएगा. ये 12.5 रह जाएगा और ये भी 12.5 हो जाएगा. तब जब तक ये इक्वल हो जाएंगे तब तक करंट जब तक इक्वल नहीं हो जाते तब तक करंट मूव करेगा. इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे. क्लियर? अब हमारे घरों में जो है कंटिन्यूसली करंट आ रहा है. फैन है, अगर हमने स्विच ऑन कर दिया वो कंटिन्यूसली ऑन रहते हैं. वो क्यों रहते हैं? क्योंकि इनके बीच में एक सप्लाई लगा देते हैं हम. वो क्या करते हैं? हमेशा करंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट रखते हैं. जब ये पोटेंशियल डिफरेंस रहता है तब तक करंट सर्किट के अंदर मूव करता है. अदरवाइज ये करंट मूव नहीं करता अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो. ठीक है, अब सिंपल सी बात मैंने आपको कह दी कि करंट जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है. करंट मैंने किससे डिनोट किया था? याद है बच्चे? जो नोट्स बनाए हैं पीछे वाले देखिए, पेज टर्न करके. करंट को मैंने किससे डिनोट किया था? आई से. ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस को वी से. और मैंने अभी क्या बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा तब तक करंट, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा तब तक करंट मूव होता है. मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही करंट ऑब्जेक्ट के अंदर मूव कर जाएगा. और जब ये सेम रह गया तो ये नहीं. ठीक है, तो ये क्या था? ये किसने दिया था और ये क्या बना? दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ. ये स्टेटमेंट है ओम्स लॉ की. ओम्स लॉ जो हमारा आज का टॉपिक है, ओम्स लॉ. ओम्स एक साइंटिस्ट थे, एक फिजिसिस्ट थे. ठीक है, उन्होंने अपना एक लॉ दिया था. क्या कहा था उन्होंने? कि पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. Ohm's law states that potential difference between 2 points is directly proportional to the electric current. Definition लिख देते हैं हम. Ohm's law, according to Ohm law, आप भी लिख लीजिए बच्चे साथ साथ. According to Ohm's law, potential difference between 2 points
point is directly proportional, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। According to Ohm's law, potential difference between 2 points is directly proportional to the electric current, that is V is directly proportional to I, या फिर हम that is ये बच्चे I डॉट E साइन होता है, that is V is directly proportional to I, और जब इस proportional को हम हटाते हैं तो क्या लगाते हैं हम R, V is equal to RI। ठीक है, ये स्टेटमेंट है ओम्स लॉ की, where R is constant and where R is constant and it is known as resistance। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब हिंदी में क्या होता है? रुकावट, जो करंट को रोकता है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर किसी वायर में से, अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए घरों में कौन सी वायर्स यूज करते हैं हम? कॉपर की क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कॉपर की वायर्स का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होता है। जब रेजिस्टेंस कम होगा, रुकावट कम होगी, तो करंट इजीली पास होगा ना बच्चे। रेजिस्टेंस रुकावट है। ठीक है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। डेफिनेशन लिख देते हैं हम इसकी। Resistance is the property of conductor resistance is the property of conductor resistance is the property of conductor which resist the flow of electric current clear, electric current through it, complete कर लो थ्रू इट। अब हमारे पास था V इज इक्वल टू आई आर, और अगर R का फॉर्मूला निकालने, R की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगी? V ओवर I। ठीक है, अब हमारे पास क्या था? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ना, मतलब जितना V बढ़ेगा उतना I बढ़ेगा। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो साइन तो यूनिफॉर्म, तो क्या बनेगा हमारे पास? अगर इनके बीच में हमने ग्राफ बनाना हो, यहाँ हम V ले रहे हैं वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे अगर हम I ले रहे हैं, आप अल्टरनेट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके बीच में अगर ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा? हमेशा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमेशा स्ट्रेट लाइन, जितना V बढ़ेगा उतना I फ्लो करेगा। क्लियर? आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।